सफल रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चला 17 दिन रेस्क्यू। रेस्क्यू के दौरान सीएम धामी हमेशा रहे गंभीर। सिलक्यारा टनल हादसा दैवीय प्रकोप था या कंपनी की लापरवाही का नतीजा, इसे लेकर कुछ भी कहना आसान नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि टनल के बाहर इष्ट देवता के रूप में स्थित बौखनाथ देवता की सबने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक और अधिकारी से लेकर मजदूर तक, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स तक ने भी बौखनाथ देवता की पूजा पाठ की और सभी ने यही कामना की कि टनल में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर आ जाएं। 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सभी सही सलामत बाहर आए तो रेस्क्यू टीम से लेकर शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली। देखिए, ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और क्योंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली मुझे एकदम से बहुत बड़ा एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। सीएम धामी ले रहे थे पल पल की जानकारी। 12 नवंबर को सिलक्यारा टनल में भूधसाव की खबर सामने आई और उसके बाद से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हो गए। सुबह सुबह ही उन्होंने मीडिया से बात की और विश्वास दिलाया कि जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और मुख्यमंत्री अधिकारियों से लगातार पल पल की जानकारी लेते रहे। गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल वीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियाँ लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मातली में सीएम ने डाल रखा था डेरा। मातली में बना था मिनी सचिवालय। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ समय ऐसा आया जब यह लगने लगा कि ऑपरेशन पूरा होने में वक्त लगेगा, तो राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में डेरा डाल दिया और टनल से कुछ ही दूरी पर मातली में उन्होंने मिनी सचिवालय बना लिया और वहीं से शासकीय काम निपटाते रहे, साथ ही टनल रेस्क्यू की जानकारी लेते रहे। के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूँगा, कामकाज भी करूँगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर दुनिया की नजर थी। जाहिर है सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालना एक चुनौती से कम नहीं था। टनल रेस्क्यू पर आज भी विपक्ष के कई सवाल हैं, लेकिन उन्हीं सवालों के बीच यह भी एक सवाल है कि अगर विपक्ष सत्ता में होता तो क्या करता। ब्यूरो रिपोर्ट HN24/7।